योगी जी महाशेर है इस मामले में और बढ़िया इंसाफ करते हैं। इन लोगों की हालत यही होनी चाहिए, इनके चाहिए जब भी ये सड़क पाए जब भी इन पर लठ बजना चाहिए। तो ये मुसलमान जो है कहीं से भी शांति का प्रिय का मजहब नहीं है। इस्लाम में सिर्फ एक ही चीज़ सुरक्षित रहता है, वो है सूअर। इनकी गुंडागर्दी दूसरे प्रदेशों में चलती है जहाँ पे योगी जी नहीं है। जिस जगह योगी जी है वहाँ से तो ये चप्पल उठाने से भी डरते हैं। सियाओं को मुसलमान नहीं माना जाता है। मुसलमान जो है एक मुसलमान का खून का प्यासा है, उस जगह पे है जहाँ सिर्फ मुसलमान है। जो कहते हैं ना कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, ये चप्पल उठाने के लिए योगी जी से डर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, तुमको उस वक्त तक लड़ना है जब तक कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ना काबिज हो जाए। मुझे आप बताइए। अल्लाह का अपमान हुआ है, इसलिए देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर मुसलमान हैं। तौकीर रजा जैसे लोग भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह का अपमान है, इसलिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं मुसलमान। तो वाकई में अल्लाह का अपमान हो रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से सड़कों को घेरा जा रहा है, जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, महाराष्ट्र के बीड़ से एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी, तो उसके बाद से अल्लाह के नाम पर जो मोहब्बत कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, वाकई में इनका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कों को जाम कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी तक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दफना देंगे अगर आएंगे यहाँ पर, कैसे देख रहे हैं आप इस प्यार को? देखिए, ये प्यार कुरान के अंदर से निकल के आता है और ख़ास तौर से जुमे के दिन निकल के आता है। ये जो शांति प्रिय मजहब है ना, ये शांति जो है जुमे के दिन ज़्यादा फैलाते हैं, जुमे की नमाज के बाद। और ये जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह का अपमान हुआ है, अल्लाह मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, ये कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। आप अगर हिंदू है तो आप अपने किसी इष्ट का नाम लेते हो तो श्री लगाते हो, आगे कुछ ना कुछ सम्मानजनक शब्द लगाते हो। इन्होंने लिखा है आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद के नाम के आगे इन्होंने कोई साहब नहीं लगाया, कोई जी नहीं लगाया, कोई हुजूर नहीं लगाया, कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाया। तो ये खुद अपमान कर रहे हैं, ये दोगले हैं, ये केवल गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इस्लाम की गुंडागर्दी, जो कि सूरह 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है। वहाँ पे खुद अल्लाह मियाँ कह रहा है कि तुम काफिरों के दिलों में, मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूँगा, तुम उनकी पौर पौर काट देना, यानी कि छोटे छोटे उनके टुकड़े कर देना। अल्लाह मियाँ खुद इनको ऐसी तौफीक अता फरमा रहा है, ऐसी शिक्षा दे रहा है। तो जैसी शिक्षा इनका कुरान दे रहा है, ये खुद भी ऐसे ही काम करेंगे। इनको पत्थरबाजी उसमें सुन्नत में मिली है। मोहम्मद साहब के भी जो पत्थर लगा था उससे दांत टूटे थे, उसके आगे के वो पत्थर से ही टूटे थे। तो इनका पत्थर जो है वो सुन्नत के अंदर है। ये पत्थरबाजी करते हैं, ये जानबूझ के जहाँ 20-22% होते हैं वहाँ तो अलतकैया करते हैं, मिठ्ठे रहते हैं, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं करते गड़बड़ी वाली। जहाँ ये 30 से 35% के लगभग आगे, फिर ये गुंडे बन जाते हैं, फिर ये आतंक फैलाते हैं, ये हिंदुओं को डराते हैं। इनका काम ही ये उस टाइम ये होता है कि हिंदुओं को ये दिखा देना कि मुसलमान मजबूत है, मुसलमान तुमसे डरने वाला नहीं है और मुसलमान की एक दिन हुकूमत पूरे देश पे होगी। और यही मोहम्मद साहब का हदीस भी था सुनन नसाई की 31-75 कि जो आदमी गजवाए हिंद में होगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे सबसे पहले खुलेंगे। गजवाए हिंद का मतलब जो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को काबिज करने में सिपाही बनेगा वो गाजी होगा, उसको बोलते हैं गजवाए हिंद। तो ये तो पूरे इस्लाम के हिसाब से चल रहे हैं अपनी जगह। कि रजा साहब जो उनके कहने पर इतने युवा जो है मुस्लिम युवा आ गए सड़कों पर, क्या कहेंगे? ये इनको भड़काया जा रहा है, क्या दिक्कत हो गई? वाकई में आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ दिक्कत हो गई क्या? दिक्कत तो कुछ भी नहीं हुई थी। नहीं, दिक्कत तो हाँ बीजेपी से तो सारी दिक्कत है, योगी से, मोदी से, वो बढ़िया तरह से डंटिंग कर देते हैं ना, इनकी जहाँ भी गड़बड़ी करते हैं लठ बढ़िया। अगला यूपी का है और यूपी के अंदर ज़्यादातर शेर भर्ती हुए हुए भाई। योगी जी महाशेर है इस मामले में और बढ़िया इंसाफ करते हैं। इन लोगों की हालत यही होनी चाहिए, इनके चाहिए जब भी ये सड़क पाए जब भी इन पर लठ बजना चाहिए। देखिए, इनको कत्ल नहीं कर सकते, ये इतनी कम्युनिटी इतनी बढ़ चुकी है, इनको आप मार नहीं सकते इतने सारों को, इनको आप भगा नहीं सकते, इनको आपको दूसरी जगह देनी है वो नहीं आप देना चाहोगे। तो इन हमारे पास एक ही चारा बचता है, इनकी पजामी उतार दो, जो ऊंची पजामी पहनते हैं ना वो पजामी उतार के इनको पैंट पहना दो, इनको एजुकेटेड बना दो, इनसे इस्लाम छीन लें। वो काम एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और ये कामयाब भी हो रहा है।
लेकिन सवाल ये हो रहा है कि देश में और धर्म के लोग तो रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। योगी जी जो है मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, उनको ये कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग आपकी ज़रूरी है, हर महीने में हो जाएगी, गलती करोगे तो बुलडोजर भी चलेगा। तो क्या चल रहा है, ये गुंडों वाली भाषा उनकी बोली जा रही है? हाँ, योगी जी की हाँ, गुंडों वाली भाषा हाँ। तो वो बढ़िया है, वो कानून के अंदर काम कर रहे हैं और ये जरूरी है। मोदी जी को भी यही करना चाहिए। मोदी जी इस काम में पीछे हैं, योगी जी आगे है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को देश दे दो। अगर किसी भी प्रदेश के अंदर इनकी गुंडागर्दी चल जाए, फिर कहना आप, कहीं भी नहीं चल पाएगी इनकी गुंडागर्दी। इनकी गुंडागर्दी दूसरे प्रदेशों में चलती है जहाँ पे योगी जी नहीं है। जिस जगह योगी जी है वहाँ से तो ये चप्पल उठाने से भी डरते हैं। जो कहते हैं ना कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, ये चप्पल उठाने के लिए योगी जी से डर रहे हैं। ये बयान देते हैं उल्टे सीधे, लेकिन जब वो बात आगे तक चली जाती है ना, फिर इनको होश आती है कि हमने गलती करी, फिर हाथ जोड़ते हैं, कान पकड़ते हैं, उठक बैठक लगाते हैं ना। अच्छा, तो मतलब सही कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं सही बाबा? बिल्कुल सही इलाज कर रहे हैं। मैं उतना तो मैं इससे भी भयंकर करता, मेरे को मिलने का नहीं है। मैं इससे भी भयंकर कर देता। आप, मेरा नाम एक्स मुस्लिम अंसारी है। आपने अभी एक बात कही कि योगी जी जो है वो गुंडे वाली भाषा इस्तेमाल। मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना लोग कह रहे हैं। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि मौलाना लोग बोल रहे हैं। दरअसल गुंडे वाली भाषा मुझे आप बताइएगा। कुरान की एक आयत है सूरह अनफाल की 39, वो कहती है वो कातिलूहुम हत्ता ला तकुन फितनतुम व यकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुमको उस वक्त तक लड़ना है जब तक कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ना काबिज हो जाए। मुझे आप बताइए कि वो गुंडे वाली भाषा किसकी है? योगी जी की है कि कुरान का जो लिखने वाला है उसका है? कुरान का लिखने वाला कौन है? कुरान को बताया मोहम्मद ने। तो ये भाषा मोहम्मद की है, उसने कहा है कुरान के अंदर। मैं नंबर भी बता रहा हूँ, सूरह अनफाल 39, वकातिलूहुम हत्ता ला तकुन फितनतुम व यकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। और ये जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके घूम रहे हैं, ये मोहब्बत करते हैं अपने पैगंबर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मुझे बताइए, इनसे ये भी पूछिए अगर ये मिले कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। कुरान की भी आयत है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ मुसलमानों तुम अपने नबी के नक्शे कदम पे चलो, जो उन्होंने किया वही तुमको करना है। ठीक है, अभी ये आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, मोहम्मद से प्यार का इजहार कर रहे हैं, सड़कों पे लेके निकल रहे हैं। नबी ने एक मुकौकिस गवर्नर था मिस्र का, उसको लेटर लिखते हैं कि तुम इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। उसने इस्लाम को नहीं माना और उसने 2 गुलाम मोहम्मद को गिफ्ट किया। ठीक है, एक का नाम मारिया किप्तिया था और एक कोई और नाम था। नबी ने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक को अपने दोस्त को गिफ्ट दे दिया और एक को अपने पास रखा जिसका नाम मारिया किप्तिया था, और उसी से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। ये भी बात मुसलमानों को बताना चाहिए ना लोगों को, कि ये चीज़ें जो मोहम्मद ने किया अपनी ज़िंदगी में, अगर तुम प्यार करते हो उनसे तो किस बात से करते हो? क्या उन्होंने गुलाम लोग रखा? और ये भी कहा जाता है कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, यानी ये पूरी कायनात के लिए वो रहमत बना के भेजे गए हैं। ठीक है, तो क्या रहमत बना के भेजे गए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छाइयाँ किया है? एक घिसी पीटी हदीस है, वो भी सही सनद से अच्छा नहीं किए होते तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान। कंप्लीट कर लूँ। एक घिसी पीटी हदीस है जो भी सही सनद से साबित नहीं है कि एक बुढ़िया थी, कचरा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी, नबी ने गया और उसके घर पे नहीं, वो है, लेकिन वो सही सनद से नहीं है। तो ये भी सही सनद से नहीं है। वो सियासित्ता की 6 किताबों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक भी नबी का ऐसा काम बता दें जो नबी ने कोई इंसानियत के लिए किया हो, जो रहमतुल्लिल आलमीन कहलाने के लायक हो। एक भी कोई ऐसा काम नहीं है। इनसे ये भी पूछिए कि जो आई लव मोहम्मद के झंडे लेके घूम रहे हैं, क्या किया नबी ने? 6 साल की बच्ची से निकाह किया। जब पूछते हैं कि क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इसलिए किया कि नबी के मरने के बाद ये दुनिया को पैगाम देगी कि इस्लाम को किस तरीके से। नबी के मरने के बाद 4 खलीफा जो थे, अबू बकर, उस्मान, अली और उमर, ये चारों के चारों अगर एक को छोड़ दिया जाए तो 3 खलीफाओं की कत्ल हुई। और इस्लाम 1400 सालों से आज तक शांति से नहीं है। जब से नबी इस्लाम की दावत दिया, 610 में वो पैदा हुए, 570 में पैदा हुए, 610 में नबूवत का ऐलान किया और 632 में वो मर गए। उसके बाद आज तक देख लीजिए, ये कहते हैं कि जो काफिर हैं
उन पे अटैक करना है, काफिरों को मारना है, कुरान कहता है। लेकिन ये गलत बात है, ये आधा अधूरा बात है। इस्लाम जहाँ शासन में है, आप देख लीजिए बशर अल असद ने 5 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया। क्या वहाँ मुसलमान सुरक्षित है? आप पाकिस्तान में चले जाइए, अभी बकरीद जो बीता है रिसेंटली, वहाँ पे कादियानियों को बकरा काटने के लिए बाकायदा फतवा निकाला गया कि ये बकरा नहीं काट सकते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। सियाओं को मुसलमान नहीं माना जाता है। मुसलमान जो है, एक मुसलमान का खून का प्यासा है उस जगह पे है जहाँ सिर्फ मुसलमान है, और मुसलमान खून का प्यासा उस जगह पे भी है जहाँ मुसलमान है और दूसरे रिलीजन वाले हैं। तो ये मुसलमान जो है कहीं से भी शांति का प्रिय का मजहब नहीं है। इस्लाम में सिर्फ एक ही चीज़ सुरक्षित रहता है, वो है सुअर, क्योंकि नबी ने कहा कि सुअरों को नहीं मारना है, तो मुसलमान साइड से निकल जाते हैं, लेकिन सुअर को नहीं मारते, और कोई भी सुरक्षित नहीं है। ध्यान रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आइलम मोहम्मद के नाम पर जो देश में या कहें कि प्रदेश में जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, सड़कों को जाम किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, और वाकई में कई सारे सवाल हैं जो लोगों ने पूछा, इसका जवाब भी देना अब जरूरी हो गया है कि वाकई में इस्लाम का असली मतलब क्या है, और जो बताया है उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये भी बताइए। बाकी आपको क्या कुछ कहना है आइलम मोहम्मद के पोस्टर को लेकर, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।